अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? खैर व बरकत से होंगे। अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करे। आज मैं आई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आज संडे है, 9 नवंबर। दोपहर के 12 बज रहे हैं। दोपहर का लंच में बना रही तो अम्मी की याद आ गई। सोची आपके साथ शेयर करूं। अकेली हूँ, हर वक्त याद करती हूँ। मेरी उनसे बात नहीं हो पाती। कुछ अपने मायके में मसला है प्रॉपर्टी को लेकर, इसलिए उनसे बात नहीं हो पाती। मेरे सेकंड वाले भाई, वो अम्मी वहीं रहती हैं, उन्हीं के पास। वो बात नहीं करने देते, नहीं करवाते, और उनकी वाइफ भी नहीं करने देती हैं। मैं कॉल करती हूँ तो वो अम्मी के पास ही रहते हैं और देखते रहते हैं कि क्या बात कर रही है क्या नहीं। और उनकी वाइफ मेरा फ़ोन छीन के कट कर देती है। हम लोग को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला नहीं है अभी। मिलेगा या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। खैर अल्लाह के भरोसे हम लोग हैं। मिले तो भी अल्लाह पाक की मर्जी, नहीं मिले तो भी क्या कर सकते हैं। लेकिन अम्मी से वो लोग बात नहीं करने देती। उन लोग फ़ोन छीन लेता है लोग। मैं कॉल करती हूँ तो फ़ोन, मेरा नंबर दे के फ़ोन कट कर देता है। बड़ी आपी से भी बात नहीं करवाते हैं लोग। खैर क्या बोलूँ अपने बारे में। ये वीडियो आज माँ के ऊपर है। मैं माँ के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो उन तक अल्लाह करे कि पहुँच जाए, मेरी आवाज़ वो सुन ले। ज़िंदगी में सब बदल जाता है, घर, लोग, दिन, वक्त, लेकिन माँ नहीं बदलती। माँ का प्यार। आज ये वीडियो अपनी माँ के लिए बना रही हूँ। टाइम के साथ सब बदल गया। शादी हो गई, घर बदला, जिम्मेदारियाँ बदली, लेकिन माँ नहीं बदलती। कुछ ऐसी सिचुएशन है उनके साथ जो मजबूर हैं, इसलिए शायद कुछ बोलती नहीं हैं। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं कॉल तो नहीं कर पाती, बात नहीं होती मेरी उनसे, लेकिन मैं हर माँ के लिए एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ। आप सब माँ, आप सब दुनिया की सबसे बड़ी हीरो हैं। आपके बिना हम कुछ नहीं। और जो लोग मेरी तरह माँ से दूर हैं, एक कॉल कर लें, एक मैसेज कर दें आप लोग। अल्लाह करे ये वीडियो मेरी अम्मी के पास चला जाए, वो सुन ले मेरे। उनको बहुत याद करती हूँ, रोती भी हूँ याद करके। माँ के लिए एक मैसेज। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, आप मेरी दुनिया है। फ्रेंड्स, माँ वो नाम जिसमें दुनिया का सारा प्यार छुपा है। आप लोग सारी माँ के लिए दुआ कीजिएगा और मेरी अम्मी के लिए भी दुआ कीजिएगा। जहाँ भी रहे खुश रहे, सेहतमंद रहे। अल्लाह करे मेरी उनसे बात हो जाए कभी किसी। अल्लाह की मर्जी। अल्लाह सुनने वाला है, रहम करने वाला है, अपने बंदों को दुआ को कबूल करता है। फ्रेंड्स, आप अपनी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी माँ के लिए, अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं आप सभी लोग, करते हैं, मुझे पता है। माँ जो बचपन से पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर, दीन दुनिया की सबक देकर हमें किसी और के घर भेज देती हैं, अपने प्यार से पाल कर। कुछ लोग हैं जो प्रॉपर्टी को लेकर, प्रॉपर्टी मिले या ना मिले, उससे रिश्ते को तोड़ देते हैं। एक लेकर टूटता, एक बिना लेके टूट जाता है। वैसा मेरे घर में सिचुएशन है। वो लोग प्रॉपर्टी लेकर खुश रहें, आबाद रहें, और हम लोग को ना देकर ऊपर जाकर उन लोगों को भी हिसाब देना होगा कि हम लोग के हक को मारकर कब तक खुश रहेंगे। वो लोग, किसी का हक मारकर कोई ज़्यादा दिन तक खुश नहीं रह सकता, चाहे मैं हूँ या कोई और हो। जिसके हिस्से का हक ना मिले तो वो ऊपर वाला उस हिस्से को रखा रहता है। आज नहीं तो कल वो नीचे मिले या ऊपर मिले, वो उसका हिसाब देना होता है। आज मैंने एक रील भी देखी इंस्टा पे। उसमें एक भाई था जो इंतकाल हो गया और बहन से बात नहीं होती थी। बहन सभी लोग से बोलती है कि मैं अपने भाई के मतलब जनाजे, जो जहाँ पे मिट्टी दफन होती है जनाजा, मैं वहाँ जाऊंगी। तो बहुत लोगों ने इनकार किया, नहीं जाने दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने बोला ठीक है। तो वहाँ जाकर वो बहन ऐसा दुआ करती है
कि आप उस रील को देखिएगा तो आपको बहुत ऐसा फील होगा जैसा सच में किसी का हक लेना बहुत बड़ा गुनाह है। ये तो इस्लाम में भी है और कानून में भी है, लड़की का बहन भाई का हिस्सा मिलना। बहुत सारे लोग इस्लाम रसूल, अल्लाह के रसूल वाले लोग जो अल्लाह को मानते और जानते हैं कि इस्लाम में भाई बहन का हक कितना होता है और उसको देना लाजमी है, तो वो लोग देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो पढ़ लिख कर भी मतलब क्या बोलूं जाहिल वही लोग होते हैं जो अपनी बहनों का हक मारते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या ये सही है या गलत है। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्या मैं इस वीडियो में मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। और क्या ये सही है एक माँ को अपनी बेटी से दूर रखना, बात ना करने देना, उसका फ़ोन कट कर देना, फ़ोन छीन लेना, माँ को महरूम कर देना अपनी बेटी से बात करना। क्या ये सही है? एक माँ के ऊपर कैसा लगता होगा बताइए। वो भी तो माँ होगी। जिस तरह से मैं हम लोग के साथ वो कर रही है, वो भूले ना कि वक्त बदलता है सभी का। आज मेरा बदला हुआ है, कल उनका भी वो वक्त आएगा। इसीलिए हर किसी को समझना चाहिए। सेकेंड डिलीवरी के टाइम फ्रेंड्स मुझे अम्मी की बहुत कमी महसूस हुई। मैं अम्मी को लाने के लिए अपने बड़े भाई को भेजी भी थी अपने बहन के साथ, तो वो लोग आने नहीं दिया। बोला कि नहीं जाएंगी और कुछ बात ऐसा बोले उन्होंने, तो फिर वहाँ से मेरी अम्मी नहीं आई। और मैं इस मतलब सेकंड बाबू में बहुत तकलीफ़ हुआ। मतलब कोई देखने वाला नहीं, अकेले मैं थी। आप ही आई थी कुछ दिन के लिए, 2-3 मतलब हॉस्पिटल में थी और मेरे हस्बैंड भी थे। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई उसके बाद 2 दिन नापी रही। फिर उसके बाद 5th डे के बाद मैं सब कुछ खुद से अकेले संभाली। मेरे बाबू को भी, बेटी को भी सब कुछ अकेले हैंडल करी। मुझे बहुत रोना आता था, जब तकलीफ़ होता था तो बहुत दिल दुखता था कि काश मेरी अम्मी मेरे पास होती। मैं ऐसी हालत में हूँ। पहली वाले में मेरी बेटी जब हुई थी तो वो थी मैं 1.25 महीना, अम्मी मुझे मेरे हर चीज़ देखी थी, संभाली थी मेरी बेटी को, खाना-पीना मेरा हर चीज़ वही करी थी 1.25 महीना तक। फिर उसके बाद मैं ससुराल आ गई। लेकिन सेकंड डिलीवरी में मैं बहुत महसूस करी हूँ अपनी अम्मी को। मेरी अम्मी क्या बोलूँ, 8 महीने के बाद मेरी अम्मी मेरे बेटे को देखी थी। उनको पता भी नहीं था कि मेरा बेटा हुआ है। जब मैं किसी के इंतकाल में गई तो वहाँ मेरी अम्मी से मुलाकात हुई और मैं उनसे मिली और बहुत रोई उनसे मिलकर, क्योंकि बहुत याद करी हूँ मैं उनको। उस वक्त ऐसा लगता था कि काश कोई भी मेरे पास होता। वो कैसे भी करके वो दिन मैंने गुजारे हैं अकेले। डिलीवरी मेरी बहुत मुश्किल रहा वो दौर। मेरा ब्लड भी बहुत कम हो गया था, 4 यूनिट ब्लड था। मतलब दवा भी ली, ज़्यादा दिन दवा भी नहीं खाई मैं। अभी भी टाँके में पेन बहुत रहता है। प्रॉब्लम तो अभी भी बहुत है, लेकिन क्या करूँ, किससे बात करूँ, किससे शेयर करूँ, किसको कहूँ। कोई अपने दिल की बात कहने के लिए कम से कम एक माँ होती है जो हर फीलिंग, हर दर्द समझती है, मुझे बताती, मुझे सिखाती या मेरे दुख पे वो अपना प्यार दिखाती। लेकिन आज कोई नहीं है प्यार देने के लिए, दिखाने के लिए। मैं अकेली हूँ, अब मेरी किसी से बात नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने दिल की बात आपसे शेयर करी हूँ। आप दुआ कीजिएगा कि ये वीडियो उन तक पहुँच जाए और उन्हें भी ये एहसास हो कि दोनों बेटी, तीन बेटी हैं उनकी, तीनों बहुत याद करती हैं, उनको बहुत प्यार करती हैं और दौलत के पीछे नहीं भाग रही। उनको अपनी माँ का मोहब्बत और अपना रिश्ता चाहिए। माँ के होते हुए भी माँ से हम लोग महरूम हैं। मतलब यतीम जैसा एक होता है ना कि माँ नहीं रहे तो एक होता है सब्र हो जाता है, और माँ होते हुए भी ना
बात हो तो बहुत दिल पे लगती है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर